एक नई शुरुआत की कहानी। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में नीरज नाम का एक लड़का रहता था। नीरज के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उनकी माँ घर का काम संभालती थीं। गांव की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन नीरज के मन में बड़े बड़े सपने थे। वो हमेशा से एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन गांव की सीमित सुविधाओं और आर्थिक तंगी के कारण उसके सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे थे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था राजेश भाटिया। राजेश एक सफल बिजनेसमैन थे और वो गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए थे। उन्होंने गांव के लोगों को प्रेरित करने के लिए एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह सिर्फ कड़ी मेहनत, लगन और अपने सपनों पर विश्वास करने से मिलती है। राजेश के इन शब्दों ने नीरज के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उसने सोचा, अगर राजेश भैया इतनी मुश्किलों के बावजूद सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उस दिन नीरज ने ठान लिया कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नीरज ने अपने पिता से बात की और उन्हें बताया कि वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। पिता ने उसका साथ दिया और उसे शहर भेजने का फैसला किया। शहर में नीरज ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और एक कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ सब कुछ महंगा था और नीरज के पास पैसे की कमी थी। पैसों की तंगी के कारण नीरज ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। वो सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटता, दोपहर में कॉलेज जाता और शाम को एक रेस्तरां में वेटर का काम करता। इस तरह वो अपनी फीस और रहने का खर्च जुटाता। कई बार थकान और तनाव के कारण उसका मन हार मानने को करता, लेकिन वो अपने सपनों को याद करके फिर से मेहनत करने लगता। एक बार कॉलेज में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें छात्रों को अपने बिजनेस आइडियाज प्रस्तुत करने थे। नीरज ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने एक अनोखे आइडिया को प्रस्तुत किया। उसका आइडिया था गांव के किसानों को सीधे शहर के ग्राहकों से जोड़ने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नीरज के इस आइडिया को जजों ने बहुत पसंद किया और उसे प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। इस जीत ने नीरज के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसने अपने आइडिया को वास्तविकता में बदलने का फैसला किया। प्रतियोगिता के बाद नीरज ने अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया। उसने अपने कुछ दोस्तों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया और एक छोटी सी टीम बनाई। उन्होंने मिलकर एक ऐप बनाया जिसके जरिए गांव के किसान अपने उत्पादों को सीधे शहर के ग्राहकों तक पहुंचा सकते थे। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किसानों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ग्राहकों का भरोसा जीतना भी मुश्किल था। लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। उसने किसानों को ट्रेनिंग दी और ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता के बारे में समझाया। धीरे धीरे उनका प्रयास रंग लाने लगा। किसानों को अच्छे दाम मिलने लगे और ग्राहकों को ताज़े और शुद्ध उत्पाद मिलने लगे। नीरज का प्लेटफॉर्म लोकप्रिय हो गया और उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही समय में नीरज का स्टार्टअप एक सफल बिजनेस में बदल गया। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि गांव के किसानों की जिंदगी भी बदल दी। आज नीरज एक सफल बिजनेसमैन है और उसका प्लेटफॉर्म पूरे देश में मशहूर है। नीरज की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और अपने सपनों पर विश्वास करना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और हार न माने तो सफलता अवश्य मिलती है। नीरज ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि ये कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम होती है। यह कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल के पिता एक किसान थे और उनकी माँ घर संभालती थीं। गांव का जीवन सादा और सरल था, लेकिन राहुल के मन में बड़े सपने थे। वो हमेशा से शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था और एक सफल इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन गांव की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। पैसों की कमी और संसाधनों की कमी के कारण राहुल के सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे थे। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम था मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने राहुल की प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। उन्होंने राहुल को बताया कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है और अगर वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। मिस्टर शर्मा के शब्दों ने राहुल के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उसने फैसला किया कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राहुल ने मिस्टर शर्मा की मदद से शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेने की तैयारी शुरू कर दी।
उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राहुल ने शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लेने के लिए परीक्षा दी और उसमें सफलता प्राप्त की। यह राहुल के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। शहर में पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत थी और राहुल के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करके पैसे जमा करने शुरू किए। वो सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटता, दोपहर में ट्यूशन पढ़ाता और शाम को एक दुकान पर काम करता। इस तरह उसने धीरे धीरे अपनी फीस जमा कर ली। पढ़ाई के दौरान राहुल को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कभी पैसों की कमी के कारण तो कभी पढ़ाई के दबाव के कारण। लेकिन हर बार वो अपने आप को संभालता और आगे बढ़ता रहा। उसने ये सोच लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अपने सपनों को पूरा करेगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन का परिचय दिया और नौकरी पाने में सफल रहा। ये राहुल के लिए एक बड़ी सफलता थी। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने परिवार की स्थिति को भी सुधारा। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और हार न माने तो सफलता अवश्य मिलती है। राहुल आज एक सफल इंजीनियर है और अपने गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। राहुल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि ये कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम होती है। दो मेंढकों की कहानी। एक बार की बात है, दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। गड्ढे के किनारे पर खड़े अन्य मेंढकों ने देखा और चिल्लाने लगे, तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते, यह गड्ढा बहुत गहरा है। पहला मेंढक उनकी बात सुनकर हार मान गया और कोशिश करना छोड़ दिया। वो नीचे बैठ गया और धीरे धीरे थककर बेहोश हो गया। लेकिन दूसरा मेंढक ने हार नहीं मानी। वो लगातार कूदता रहा, चाहे कितनी भी बार गिरता रहा। ऊपर खड़े मेंढक उसे देखकर और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बेकार की कोशिश मत करो, तुम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन वो मेंढक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बार बार कूदता रहा और आखिरकार एक बड़ी छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर निकल गया। जब वो बाहर आया तो अन्य मेंढकों ने उससे पूछा, तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? हमने तो तुम्हें बताया था कि तुम बाहर नहीं निकल सकते। उस मेंढक ने जवाब दिया, मैं बहरा हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं सकता था। मैंने सोचा कि तुम मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो। सीख। जीवन में कई बार लोग हमें नकारात्मक बातें कहते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। नकारात्मकता को अनसुना कर दो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। इस कहानी का नाम है सपनों की उड़ान तारांकन। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू को हवाई जहाज देखना बहुत पसंद था। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो भी पायलट बनेगा और आसमान में उड़ान भरेगा। लेकिन राजू के पिता एक छोटे से दुकानदार थे और उनके लिए राजू की पढ़ाई का खर्च उठाना भी मुश्किल था। गांव के लोग अक्सर राजू से कहते, तुम गरीब हो, पायलट बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन राजू ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो हर दिन स्कूल जाता, पढ़ाई करता और अपने सपने के बारे में सोचता। एक दिन राजू ने सुना कि एक नई स्कॉलरशिप योजना शुरू हुई है जिसमें गरीब बच्चों को पायलट बनने का मौका मिलेगा। राजू ने तुरंत इसके लिए आवेदन किया और कड़ी मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई की और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कुछ महीनों बाद राजू को स्कॉलरशिप मिल गई। वो एक प्रतिष्ठित फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेने में सफल हो गया। वहां उसने कड़ी मेहनत की और अपने सपने को साकार किया। आखिरकार राजू एक सफल पायलट बन गया और उसने अपने गांव का नाम रोशन किया। एक दिन जब राजू अपने गांव लौटा तो गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपके सपने बड़े होते हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सीख। जीवन में सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें और कड़ी मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। इस कहानी का नाम है संघर्ष का फल। एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में बड़े सपने थे।
रमेश हमेशा से पढ़ लिखकर एक सफल इंसान बनना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और घर में कभी कभी 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल से हो पाता था। एक दिन रमेश ने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। उसने दिन में खेतों में काम किया और रात को पढ़ाई की। कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। वो न केवल अपने परिवार की मदद करने लगा, बल्कि गांव के अन्य गरीब बच्चों की भी मदद करने लगा ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रमेश से पूछा, तुमने इतनी मुश्किलों के बावजूद कैसे सफलता पाई? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही जीतता है। सीख, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हम मेहनत और हिम्मत से काम लें तो सफलता जरूर मिलती है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और सफलता की ओर ले जाता है।